उपसभापति महोदय, लगभग 2 साल पहले मार्च और फरवरी 2011 में पूरे देश में और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में एक आंदोलन को लेकर के बहुत उग्र रूप से लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे थे। उस समय मैंने इस मुद्दे को 10 मार्च 2011 को सदन में उठाया था, जिसमें कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। चौतरफा लोगों के ट्रेन, बसें, सड़कें पूरी तरह से जाम हो गई थी। दिल्ली से लेकर के और तमाम देश के कई राज्यों में इस आंदोलन की आग भड़की थी, जाट आंदोलन। और उस आंदोलन का जब की बात उठी थी तो उस समय यहां पर जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सरकार इस बारे में कार्रवाई करेगी, सरकार इस बारे में इस आंदोलन से जुड़ी हुई जो भी मांगे हैं उसके बारे में सकारात्मक तौर से सोचेगी। लेकिन सरकार ने नहीं सोचा और 3-4 दिन के बाद फिर सदन में यह मुद्दा उठा और उस समय फिर सरकार ने आश्वासन दिया और काफी सदन में इसको लेकर आक्रोश हुआ, गुस्सा हुआ कि सरकार किस तरह से वादा खिलाफी कर रही है, कि सरकार किस तरह से इस आंदोलन की अनदेखी कर रही है। उसके बाद सरकार ने एक मंत्रिमंडल की कमेटी बनाई। उस मंत्रिमंडल की कमेटी बनने के बाद उन्होंने जो आंदोलन के नेता हैं उनसे बातचीत कुछ की और बातचीत करने के बाद जो बातचीत और जो मंत्रिमंडल की उस कमेटी ने उन नेताओं को आश्वासन दिया, उसमें केंद्रीय सरकार के आरक्षण का भी मुद्दा था, उसमें और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे थे, उन क्षेत्रों के विकास से जुड़े हुए मुद्दे थे, कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे। मंत्रिमंडल की कमेटी ने जो आश्वासन दिया उस आश्वासन के साथ विश्वासघात किया गया, वादा खिलाफी की गई और उसका नतीजा हुआ कि पिछली तारीख की 5 तारीख से फिर से यह आंदोलन शुरू हो गया है। 5 मार्च से देश के विभिन्न हिस्सों में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में और कई अन्य जगहों पर यह आंदोलन पूरी तरह से बहुत मजबूती के साथ आक्रामक ढंग से हो रहा है और अभी जंतर मंतर पर भी पंचायत चल रही है। उपसभापति महोदय, अफसोस की बात यह है कि आज सिरसा चंडीगढ़ हाईवे जाम है। मुरादाबाद, बिजनौर, नोएडा, काफूरपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुरादनगर, मेरठ जैसी जगहों पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता जा रहा है जीवन और सरकार के कान में ज्यों तक नहीं रेंग रही है। पिछली बार भी जैसा किया, खोदा पहाड़ निकली चुईया, किसी तरह का कोई 2 साल हो गए कोई भी कार्रवाई नहीं की और आज फिर उग्र रूप लेता जा रहा है। और कल को मुझे जो दिख रहा है कि जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, उससे जो है ये आंदोलन और अगर उग्र रूप लेगा तो आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा।